दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल और भुवनेश्वर कुमार को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों गिल की पलटन ने तोड़ा हैदराबाद का गुरूर, अहमदाबाद के मैदान पर बेरहमी से पीटकर चखाया हार का स्वाद। तो पूरी दुनिया के दिग्गज तो गिल की कप्तानी के मुरीद हो गए। अब गुजरात की जीत पर जहां एक तरफ सुरेश रैना गिल को भारत का भविष्य और नया कप्तान बता रहे हैं, तो वहीं सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी अब गिल को सराहा है। तो आखिर किसने बता दिया गुजरात को आईपीएल 2024 तक का चैंपियन, किसने उड़ाया हैदराबाद का मजाक, ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों मुंबई के खिलाफ 277 रन बनाने वाली हैदराबाद का कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। उन्हें लगा था कि गुजरात के खिलाफ अहमदाबाद के मैदान पर भी वो कोई ऐसा ही चमत्कार कर सकते हैं। तभी तो उनके कप्तान पैट कमिंस ने एक बार फिर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन गुजरात ने एक बार फिर साबित कर दिखाया कि ऐसे ही नहीं, उन्हें आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। गुजरात के गेंदबाजों ने ऐसा गदर मचाया कि हैदराबाद का कोई खिलाड़ी तो 30 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। उनका पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उनके बड़े बड़े खिलाड़ी तो रन बनाने के लिए तरस गए और मोहित शर्मा के साथ राशिद खान की जादुई गेंदबाजी के सामने पूरी की पूरी हैदराबाद केवल 162 रन ही बना पाई। अब इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के खूंखार खिलाड़ियों से भरे बल्लेबाजी क्रम के लिए कहां मुश्किल माना जा रहा था। और ऐसा ही हमें अगले कुछ ओवर में देखने को मिला, जब हैदराबाद के घमंडी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए रिद्धिमान साहा ने 13 गेंद पर 25 रन ठोक डाले, तो गिल ने तो 28 गेंद पर 36 रनों का बहुमूल्य पारी खेली। अंत में साई सुदर्शन ने भी अपने बल्ले से गदर मचाया। डेविड मिलर के साथ मिलकर गुजराती बल्लेबाजों ने तो गुजरात को वापसी का मौका नहीं दिया और बड़ी आसानी से गुजरात ने अपने घर में हैदराबाद को पीटकर बता दिया कि हैदराबाद के लिए आईपीएल चैंपियन बनना बच्चों का खेल नहीं है। यहां तक कि शुभमन गिल की भी अब खूब तारीफ हो रही है, क्योंकि उनकी कप्तानी में ही यह करिश्मा हुआ है। इसी वजह से तो अब यह खिलाड़ी सभी की आंखों का तारा बना हुआ है। सबसे पहले तो कमेंट्री करते हुए सुरेश रैना ने इस जीत पर दिल को बधाइयां देते हुए कहा, परफेक्ट टीम परफेक्शन परफॉर्मेंस का एक अद्भुत नमूना गुजरात ने पेश किया है। हैदराबाद ने वही रणनीति अपनाई जो उन्होंने मुंबई के खिलाफ अपनाई थी। ये उन्हें बहुत भारी पड़ा। अहमदाबाद की पिच अलग है, अहमदाबाद की गेंदबाजी कहीं ज्यादा बेहतर है और गिल ने जिस तरीके से उनका इस्तेमाल किया, जिस तरीके से हैदराबाद के बल्लेबाजी क्रम को रोका, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ था। कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी में एक महान कप्तान बनने की क्षमता है जो निखर कर सामने आ रही है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कह दिया कि शुभमन गिल यंगर जनरेशन का सबसे बेहतरीन, कंसिस्टेंट और खतरनाक खिलाड़ी है। अब तो उन्होंने कप्तानी में भी जलवा दिखाना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि यदि इस बार गिल गुजरात को प्लेऑफ में ले गए तो वो सबसे बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि एक इतने युवा खिलाड़ी के लिए इतनी बड़ी लीग में अपनी टीम को इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाना आसान नहीं होता है। ऑल द बेस्ट गिल, उम्मीद है आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। जी हां दोस्तों, वहीं खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भी अब गुजरात की जीत पर टिप्पणी करते हुए गुजरात एक बार फिर चैंपियन है ये बताया और एक बार फिर फाइनल में हारी है। आप उन्हें हल्के में कभी नहीं ले सकते हैं। पैट कमिंस, भले ही आपने अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाया हो, लेकिन आईपीएल का टूर्नामेंट अलग है, यहाँ आपकी एक नहीं चलेगी। शुभमन गिल ने निश्चित तौर पर मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया। मुझे पता था यह खिलाड़ी कमाल का है, लेकिन जिस तरीके से अपनी कप्तानी स्किल का उन्होंने नजारा दिखाया है वो बेमिसाल था। कहीं ना कहीं मुझे उनमें आज रोहित शर्मा की झलक नजर आई। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इन तीनों को तो गिल ने अपना मुरीद बना लिया। तो वहीं केवल पाकिस्तान तक गिल के गौरव के चर्चे हो रहे हैं। जी हाँ, अब तो शोएब अख्तर ने भी कह दिया कि मुझे लगता है हार्दिक पांड्या से कई गुना बेहतर कप्तान शुभमन गिल है। इस खिलाड़ी में सब्र है, वो अपने गेंदबाजों को बखूबी समझता है, गेंदबाजों से बात करता है, सही तरीके से फील्ड सेट करता है। बल्लेबाजी में भी उनका कोई सानी नहीं है। यदि गिल इस टूर्नामेंट में खुद को साबित कर पाए तो मुझे लगता है कि वो भारत के अगले कप्तान बन सकते हैं। तो दोस्तों अब तो शोएब अख्तर गिल को भारत का कप्तान तक बताने लगे हैं। वहीं वीरेंद्र सहवाग का भी कहना था कि मुझे लगता है गुजरात एक बार फिर से फाइनल में जा सकती है। भले ही हार्दिक छोड़कर चले गए हों, लेकिन गुजरात को इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गुजरात अभी भी वैसी टीम नजर आ रही है, वैसे पिछले 2 सालों में जैसी थी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शायद हार्दिक को समझ में आ गया होगा कि वो केवल एक खिलाड़ी के तौर पर गुजरात में खेल रहे थे, ना कि गुजरात उनके दम पर आगे बढ़ रही थी। बहुत अच्छे गिल, अब बहुत आगे जाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इन सभी दिग्गजों ने भी गिल को खूब सराहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि गिल, हार्दिक और रोहित में कौन सबसे महान कप्तान और खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल इतिहास का सबसे जबरदस्त मुकाबला गुजरात टाइटन और हैदराबाद के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर मयंक अग्रवाल के साथ ट्रेविस हेड आई। ये दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर लेकर आए अजमत उल्लाह उमरजाई। ये दोनों बल्लेबाज तेजी से अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे, बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अजमत उल्लाह उमरजाई ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मयंक 17 गेंद पर 16 रन बनाकर 2 शानदार चौके की मदद से पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए अभिषेक शर्मा आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। अभिषेक शर्मा तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राशिद खान के ओवर में लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 7वें ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड नूर अहमद के शिकार हो गए। 58 रनों के स्कोर पर हैदराबाद को दूसरा झटका लग गया। लेकिन एक तरफ से अभिषेक शर्मा मैदान
पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए एडन मार्करम आए, लेकिन तब तक 10वें ओवर के अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा मोहित शर्मा के शिकार हो गए। 20 गेंद पर 2 शानदार छक्के और 2 चौके की मदद से 29 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। 74 रनों के स्कोर पर हैदराबाद का तीसरा विकेट गिर गया। मैदान पर अफ्रीका के 2 खूंखार बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे। एक तरफ से एडन मार्करम तो दूसरी तरफ से हेनरिक क्लासेन। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। ये दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम को देखते ही देखते 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए राशिद खान ने अपने सोवर की चौथी गेंद पर हेनरी क्लासेन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हेनरी 13 गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के और 1 चौके की मदद से 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद ईडन मार्करम का साथ देने के लिए शहबाज अहमद आए, लेकिन तब तक मार्करम भी उनका साथ छोड़कर 19 गेंद में 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 114 रनों के स्कोर पर हैदराबाद का 5 विकेट गिर चुका था। शहबाज का साथ देने के लिए अब्दुल समद आ चुके थे। इन दोनों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन टीम के लिए अंतिम ओवर फेंकने आए मोहित शर्मा ने इसी ओवर में पहले शहबाज अहमद, फिर वाशिंगटन सुंदर और फिर अंतिम गेंद पर अब्दुल समद को रन आउट कर हैदराबाद के 8 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और हैदराबाद की टीम 20 ओवर में केवल 162 रन बना पाई। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम ओपनिंग करने मैदान पर आए। शुभमन गिल और रिदमान साहा, इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। हैदराबाद की बल्लेबाजों ने मिलकर 7 रन बटोर दिए। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए शहबाज अहमद। इस ओवर की तीसरी गेंद पर गिल ने शानदार छक्का अंदाज में लगा दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। गुजरात को स्कोर 2 ओवर में ही 18 रन बन गया। टीम के लिए एक बार फिर से तीसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। इस ओवर में रिद्धिमान साहा ने ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 3 ओवर में गुजरात का स्कोर 25 रनों तक बिना किसी विकेट पर पहुंच गया। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट। इनके ओवर की 5वीं गेंद पर शाह ने शानदार छक्का लगाकर टीम को 4 ओवर में 36 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद के कप्तान को विकेट की तलाश थी और उन्होंने एक बार फिर 5वां ओवर फेंकने के लिए शहबाज अहमद को गेंद थमाई और उन्होंने उनकी उम्मीद पर खरा उतरते हुए अपने ओवर की पहली गेंद पर रिद्धिमान साहा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 36 रनों के स्कोर पर गुजरात का पहला विकेट गिर गया। शाह 12 गेंद पर 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब साई सुदर्शन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। सुदर्शन बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के 6 ओवर तक गुजरात टाइटन का स्कोर बड़ी आसानी से 52 रनों तक बन चुका था। शुभमन गिल 15 गेंदों पर 18 रन बनाकर मैदान पर खेल रहे थे, वही सुदर्शन उनका साथ 9 रन बनाकर दे रहे थे। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला नहीं रुका। अपनी टीम को 8 ओवर में 63 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी बेहतरीन अंदाज में जारी रही, लेकिन मैच में वापसी जबरदस्त उलटफेर देखने को मिला। जहां हैदराबाद के गेंदबाजों ने भी टीम की वापसी कराई तो गुजरात के बल्लेबाजों ने भी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। लेकिन मुकाबला अंत तक खेला गया। किसी भी टीम को जीत बता पाना बेहद ही मुश्किल नजर आने लगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, गुजरात टाइटन और सनराइजर्स हैदराबाद में कौन सी टीम बेहद मजबूत है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 12वां मुकाबला आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में खेला गया। आपको बता दें कि एसआरएच की टीम तो वैसे ही बहुत सारी सुर्खियां बटोर चुकी है अपने पिछले मैच में लगभग 280 रन बनाकर, लेकिन गुजरात के सामने, गिल के सामने इस टीम की एक ना चली। दोस्तों, ये वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जहां पर 19 नवंबर को पैट कमिंस ने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर पूरे भारत देश को चुप कराया था, लेकिन गिल ने लगता है सबका बदला ले लिया और कहना पड़ेगा क्या उम्दा कप्तानी, क्या उम्दा गेंदबाजी का सिलेक्शन इस कप्तान का है। युवा कप्तान शुभमन गिल दोस्तों इस सीजन में अपना तीसरा मैच खेल रहे हैं और शुभमन गिल इस मैच में टॉस जीत नहीं पाए थे, लेकिन गेंदबाजी जब मिली गुजरात को तो वो तैयार लग रहे थे, क्योंकि अर्ली विकेट्स मिलने में ज्यादा वक्त लगा नहीं। हालांकि दोस्तों 7वें ओवर तक जब मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड आउट हुए तब तक 60 रन बन चुके थे, मतलब कि एक अच्छी खासी शुरुआत पावर प्ले में थी इस टीम के पास। लेकिन फिर मोहित शर्मा ने पूरे गेम को चेंज कर दिया अभिषेक शर्मा का विकेट लेकर। दोस्तों, अभिषेक शर्मा क्या तबाही मचा रहे हैं आईपीएल में बताने की जरूरत नहीं, और आज भी 20 गेंदों में 145 के स्ट्राइक रेट से 2 चौके 2 छक्के लगाकर 30 रन बना रखे थे इन्होंने। लेकिन दोस्तों 10वें ओवर से मोहित शर्मा का तांडव शुरू होता है। आपको बताया दोस्तों कि 10वें ओवर में इस खिलाड़ी को टारगेट करते हुए एक स्लोअर गेंद का इस्तेमाल करते हुए वो अभिषेक शर्मा को टैप करते हैं और वो ट्रैप हो भी जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा एक बिना सोच समझा शॉट खेलते हैं, जिसके बाद गेंद गिल के हाथों में जाती है और वो 29 रन पर कैच आउट हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा का विकेट मिलने के बाद दोस्तों अब मौका नहीं दिया गुजरात की टीम ने संभलने का एसआरएच की टीम को। इसके बाद मार्करम को 17 रन पर दोस्तों उड़ा दिया उमेश यादव ने, और क्लासेन जो 13 गेंदों में आज भी 2 छक्के लगा चुके थे, 24 रन बना चुके थे, उनको तो क्लीन बोल्ड करके नो लुक देकर एक किस्म से सेलिब्रेशन किया राशिद खान ने। लेकिन अभी भी रियल गेम बाकी था। 2 खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर और शहबाज अहमद बड़ा काम कर सकते थे जाते जाते मैदान से बाहर, और वो एक्स्ट्रा 20 से 30 रन ले आते जो इस टीम को 160 से उठाकर 190 पर पहुंचा देती। लेकिन अभिषेक शर्मा 200 चतुर और चालाक निकले
उन्होंने एक ही ओवर में इन दोनों की गेम बजा कर रख दी।